हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी में। और आज हम आपके लिए अपना फर्स्ट वीडियो चैनल पे लेके आ चुके हैं, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे क्लास 10th का। ठीक, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा 8th चैप्टर, उसको हम इसमें स्टार्ट करेंगे। और एक बात रहा कि जो भी लोग 10th में मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स का एक नया ब्रांच है जो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, जैसे कि ए बी सी। ये हम ट्रायंगल ले लिए हैं, जिसमें कि हमारा एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को यहाँ पे मेनली हम पहले देखेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा एक चीज़ होता है कि हम, जैसे कि लीनियर इक्वेशन हमारा जो चैप्टर था क्लास 7th में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे किसी नंबर को लेट करना रहता था, तो उसको हम एक्स ए बी सी मतलब किसी से भी हम लेट कर लेते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे भी वैसे ही हमें एंगल को बहुत जगह लेट करना रहेगा आगे चलेंगे तो उसके लिए हमें एंगल के लिए अलग से नोटेशन देखना होता है, जिसको क्या हम बोलते हैं थीटा। ये हमारा सबसे स्टैंडर्ड होता है, थीटा इसको बोलते हैं। ये शायद ग्रीक से लिया गया है। ठीक, तो ये हमारा थीटा हुआ। वैसे ही एक होता है अल्फा और गामा, तो इन तीनों को हम जनरली यूज़ करते हैं किसी भी एंगल को दिखाने के लिए। ठीक, तो ये आप कहीं लिख लीजिएगा बगल में कॉपी में कि एंगल को जो हम डिनोट करते हैं उस थीटा से करते हैं, या फिर अल्फा से, या फिर गामा से। उसके बाद हम आते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस पे। तो चैप्टर में सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे एक तो सीख चुके हैं, हम दूसरा परपेंडिकुलर एंड बेस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मतलब बताया कि हम यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो लेना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि लेट्स सी ये हमारा कोई एंगल हो गया। ठीक, एंगल ए, इसको हम थीटा बोल देते हैं, हमको नहीं पता है कि कितने डिग्री का है। तो ठीक, तो ये हमारा जो एंगल थीटा हुआ, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि दो साइड्स का रेशियो हम कैसे लें। ठीक, और ये जो हम रेशियो लेंगे ये इन दोनों एंगल से लेंगे। ठीक, ये इसको लेट्स अल्फा बोल देते हैं। तो ये थीटा और अल्फा दो जो हमारे पास मतलब एंगल है, उनसे लेंगे। इस 90 डिग्री वाले को हम नहीं टच करेंगे। ठीक, फिलहाल में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा है, बस हमने इतना बताया कि इस थीटा और अल्फा के रिस्पेक्ट में हम लेंगे रेशियो साइड्स का। अब वो हम कैसे लेंगे वो आगे देखेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री का मेन पार्ट है। उससे पहले हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होता है। ठीक, तो कोई भी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उसमें का हम एक एंगल लेंगे। ठीक, जैसे कि लेट्स से एंगल सी ले लिया, जो कि अदर देन राइट एंगल हो। ठीक, ये जो बी वाला हमारा एंगल है इसको छोड़ के, तो एंगल सी हमने ले लिया। इसके लिए हमें अगर कोई पूछे कि परपेंडिकुलर साइड कौन सा है एंगल सी के लिए, तो परपेंडिकुलर साइड जो होता है वो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है। ठीक, जो कि हमारा ए बी यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर साइड है किसके लिए, सी के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो सी एंगल बन रहा है वो बी सी और साइड ए सी से मिलके बन रहा है। जो हमारा सी बन रहा है वो किससे बन रहा है, बी सी एंड साइड ए सी से मिलके हमारा सी एंगल बन रहा है। तो इन दोनों को छोड़ के जो हमारा साइड बच जाता है ए बी, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। या फिर सिंपल अगर ट्रिक समझे तो इस एंगल के सामने वाला साइड, अपोजिट साइड। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ए बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और दूसरा चीज़ देखते हैं उसी जो हमारा सेकंड चीज़ है यहाँ पे बेस। बेस क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारा जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, जैसे कि यहाँ पे ए सी है। ठीक, सबसे बड़ा वाला साइड हम कैसे पहचानेंगे, जो कि पहली बार 10th में मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये हमारा जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, ए बी और बी सी से मिलके बन रहा है। ए बी और बी सी जो हमारा साइड है उससे मिलके हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो उसको छोड़ के जो हमारा साइड बचता है ना, उसी को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस उसी को हम बोलते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा वाला साइड रहता है। तो ये तो हमारा फिक्स है। अब ये जो हमारा एंगल सी बन रहा है, ये ए सी और बी सी को मिलकर बन रहा है। ठीक, तो हाइपोटेन्यूस हमारा फिक्स है, तो ये जो बचा क्या है इसमें, ए सी और बी सी में बी सी। तो हमारा जो बी सी साइड है वो बेस है। ठीक, ये किसके लिए है, एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर निकालना रहेगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सी के जो मतलब कि अपोजिट वाला साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया, जो कि एंगल बनाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और जो हमारा बेस है वो क्या है, इन दोनों एंगल जो हमारा मतलब कि ये एंगल जो बन रहा है उसमें हाइपोटेन्यूस हटा देंगे तो बचा वो बेस आ गया। अगर फिर भी नहीं, अभी भी किसी को समझ में आए, तो हम दूसरा एक एग्जांपल और ले लेंगे, इसमें हमको पक्का विश्वास है कि हो जाएगा।
हम दूसरा वाला एंगल ले लेते हैं यहाँ पे एंगल ए। तो एंगल ए जब हम लेंगे तो उसमें हमारा इसका अपोजिट साइड, तो बी सी, एंगल ए जो हमारा बन रहा है वो किसके, ए बी और ए सी जो है वो ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा ए बी और ये हमारा ए सी, ए बी एंड ए सी ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ए बन रहा है, ठीक। और इसमें हमारा ये वाला जो बी सी साइड है ये बच जा रहा है, तो ये हमारा बी सी परपेंडिकुलर होगा। या फिर एकदम शॉर्ट ट्रिक में हम देखें तो ए के अपोजिट वाला साइड जो है वो हमारा बी सी परपेंडिकुलर, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है हमारा कौन सा है, ए बी और ए सी से बन रहा है, हाइपोटेन्यूज हटा दिए तो ए बी जो है वो क्या हुआ, बेस, ठीक। हाइपोटेन्यूज पहचानना हम बता ही दिए कि सबसे बड़ा वाला जो साइड दिखे वो हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि, एक मिनट क्लीन कर ले एरिया, तो एंगल ए के लिए बी सी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और एंगल सी के लिए ए बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। वैसे ही एंगल ए के लिए ए बी जो है वो हमारा बेस है, और एंगल सी के लिए बी सी जो है वो हमारा बेस है। मतलब अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग हमारा साइड परपेंडिकुलर और अलग साइड हमारा बेस हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें आप पॉज कीजिए और इसमें आप एक बार एंगल पी के लिए निकालेंगे परपेंडिकुलर एंड बेस, एंड एक बार एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक से सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि क्या होगा, एंगल पी के सामने वाला साइड क्यू आर हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और पी क्यू और पी आर से हमारा ये बन रहा है, हाइपोटेन्यूज हटा दिए तो पी आर है, सॉरी पी क्यू हमारा यहाँ पे बेस। एंगल आर पे अगर हम चले तो एंगल आर पे अगर हम देखें तो एंगल आर का अपोजिट वाला साइड पी क्यू हमारा हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, एंड ये जो क्यू आर है वो हमारा बेस। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ से घुसने वाले हैं। परपेंडिकुलर और बेस निकालना हमको आ चुका है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि हमने बताया कि रेशियो हमें पढ़ना है, तो उन 6 रेशियो जिसको कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका हम नाम यहाँ पे लिख चुके हैं। इस स्लाइड में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे कि मतलब कि क्या पढ़ना है कैसे, बस आप नाम एक बार देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइन रेशियो को, ठीक। उसके बाद कोसाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद टेंजेंट को, फिर कोटेंजेंट को, फिर कोसिकेंट को और सीकेंट को। यहाँ से देख के डरने वाली कोई बात नहीं है। जब हम यहाँ से पढ़ लेंगे पूरा चैप्टर को, मतलब कि पूरे इन रेशियोज को, तो फिर हम इस स्लाइड पाएंगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ इन स्लाइड से हम फेमिलियर हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन, जिसको कि हम रेशियो बता रहे थे कि साइन रेशियो। तो साइन जो रेशियो होता है उसको हम SIN से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि लिखते हैं। जैसे कि और कोसाइन जो होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कोसाइन थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा करके हम कॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस। और यहाँ पे इसके बगल में आपको वो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा जो हमने आपको पिछले पढ़ाया था, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम थीटा, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हुआ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमारा 2 रेशियो हुआ जिसको कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों बोल रहे हैं अभी हम इसको बताते हैं। तो एक मिनट, ये जरा सा दिक्कत हो गया, हाँ अब ठीक हो। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो साइन थीटा ये हुआ, मतलब ये रेशियो जो हम निकाल रहे हैं वो हम एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, लेट से एंगल ए को हम थीटा लेट कर लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, हम फिर से बताते हैं। साइन थीटा जो है उसका हम फार्मूला बताते हैं, साइन थीटा का हम फार्मूला बताते हैं, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा का। अब पीछे हम बता चुके हैं कि एंगल सी के लिए हमारा अलग परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए के लिए हमारा अलग परपेंडिकुलर होगा। तो जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, बहुत छोटा सा बात है। जैसे कि हम साइन थीटा यहाँ पे निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P/H। P से हम परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं और H से हाइपोटेन्यूज को, तो P/H। तो साइन थीटा अगर हम यहाँ पे निकालें तो साइन थीटा क्या होगा, ए के लिए इसका अपोजिट वाला साइड हमारा BC, तो BC हमारा हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है सबके लिए AC, तो BC/AC हमारा साइन थीटा का वैल्यू हो गया। साइन थीटा का पूरा नाम ये हुआ, इसका फॉर्मूला यहाँ पे P/H, और ये दूसरा पॉइंट होगा, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, और ये इस ट्रायंगल में इसका हम वैल्यू यहाँ पे तीसरा पॉइंट पर निकाल लिए।
तो साइन थीटा में बस हमको इतना ही पढ़ना है और पहला रेशियो हमारा पार हो चुका है। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे रेशियो पे। इसका जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है ये हम सारे रेशियो को पढ़ने के बाद एक ही क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे बेसिक से हम बता रहे हैं। ठीक, तो कॉस थीटा यानी कि इसी थीटा के लिए हम फिर से एक रेशियो पढ़ेंगे। तो कॉस थीटा यानी कि इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस को हम लिखते हैं बी से, यानी कि बी अपॉन एच। ठीक, तो यहाँ पे कॉस का पहला नाम हमें दे चुका है, यानी कि हमारा पहला पॉइंट हो जो नोट्स में हम लिखेंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक, और बी अपॉन एच इसका पूरा मतलब शॉर्ट फॉर्म। और इस फिगर में अगर हम देखें तो बेस हमारा थीटा के लिए क्या हुआ ए बी, और हाइपोटेन्यूज सबके लिए फिक्स है, तो ए बी अपॉन ए सी, ये हमारा कॉस थीटा हुआ। अब एक चीज़ और, यहाँ पे इस फिगर को भी आप अपने नोट्स में अगर लिखना चाहे मतलब बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे जो कि हमारा टैन थीटा। तो टैन थीटा का पूरा नाम है हमारा टैंजेंट। तो फिर से हम उसी ए को ले लेते हैं थीटा। ठीक, ए को हम ले लेते हैं थीटा। तो टैन थीटा का जो फॉर्मूला है, टैन थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया बी सी और बेस हमारा हो गया ए बी। ठीक, बस यही टैन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड और बेस यहाँ पे ए बी, हाइपोटेन्यूज को हटा दिए तो। फिर हमारा फोर्थ आता है हमारा कॉट थीटा, यानी कि कोटेंजेंट जिसका पूरा नाम है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये हमारा इसका फॉर्मूला सेकंड पॉइंट हुआ, और ये फिगर थर्ड। कॉट थीटा हम देखें तो इसका फॉर्मूला जस्ट टैन थीटा के उल्टा होता है, यानी कि ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, पूरा फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बी अपॉन पी। और इस फिगर में हम देखें तो बेस हमारा ए बी और परपेंडिकुलर हमारा बी सी। जस्ट ये हमारा हो चुका है। ठीक, तो ऐसे करके हमने कितने जल्दी 4 रेशियोज को पढ़ लिए हैं। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज बी बाई एच, टैन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर। 6 रेशियो को पढ़ लिए हैं। जो हमारा 7वां रेशियो मतलब 4 रेशियो को पढ़ लिए, 6 नहीं 4 रेशियो को। 7वां रेशियो है हमारा कोसिकेंट। ठीक, तो ये दोनों उतना मेन नहीं है लेकिन इसको हम फिर भी पढ़ लेंगे। जो हमारा कोसिकेंट है यानी कि कॉस थीटा, वो क्या होता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, यानी कि एच अपॉन पी। अगर हम इस फिगर में देखें तो ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए फिक्स है ए सी। ठीक, और जो हमारा परपेंडिकुलर है ए के लिए वो हो गया हमारा बी सी, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। ये हमारे यहाँ पे नोट्स में जाएगा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये फिगर के साथ थर्ड पॉइंट। ठीक, तो ये हमारा कोसिकेंट यानी कि कॉसेक थीटा हो गया। फोर्थ हमारा आता है वैसे ही सेकेंड थीटा, जिसको कि हम सेक थीटा बोलते हैं। तो सेकेंड हमारा होता है इसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इस फॉर्मूला में हम देखें तो ए सी अपॉन ए बी, जो हमारा बेस हुआ यहाँ पे ए बी। ठीक, तो ए सी अपॉन ए बी हमारा को सेक थीटा हुआ, सेक थीटा। तो ये भी नोट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये फिगर के साथ थर्ड पॉइंट। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको 6 रेशियोज को पढ़ा दी है। अगर आपको नहीं आया तो एक बार और पीछे रिवाइंड कीजिएगा, बहुत बढ़िया से बताया है, आपको जरूर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका क्या नाम है, एक मिनट, हाँ ये आ गया। और एक चीज़, आपका क्या क्या है यहाँ पे, आपका एक यहाँ पे होमवर्क हम देते हैं कि हमने जो ये ट्रायंगल लिया था यहाँ पे, ये ए बी सी, लेट्स से ये ट्रायंगल हमने लिया था जिसमें कि हमने ए पे हमने सारा थीटा मार के निकाल लिया, ए हमारा यहाँ पे था। अब आपका क्या काम है कि आप ये जो सी है, इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में सारे रेशियोज को लिखेंगे। तो ये हमारा पहला होमवर्क हुआ कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ये पहले आप करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो वो है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हम ऐसे लिख दिए हैं, इसको भी हमें पढ़ना है। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे
एंगल का नोटेशन देखा थीटा अल्फा गामा, ठीक, थीटा अल्फा गामा। उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस निकालना सीखा कैसे। एंगल का अपोजिट वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हुआ एंगल का अपोजिट वाला, और जो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बच गया वो बेस हो गया उस एंगल के लिए, ठीक। उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किए, गिने चुने 4। उसके बाद हमने इन रेशियोज को पढ़ा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने सेकंड कॉसेक थीटा को पढ़ा, ठीक। अब इस स्लाइड पे अगर हम आए तो आपको ये पूरा चीज़ देखा देखा सा लग रहा होगा। साइन थीटा जिसको कि हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन जिसको कॉस से, टेंजेंट जिसको टेन से, को टेंजेंट जिसको कॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब इस स्लाइड को आप फेमिलियर लग रहा होगा ये स्लाइड पूरा आपको, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं इससे। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है कि जैसे कि टेन थीटा था, पी अपॉन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक, 1 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक, 1 से डिवाइड करते हैं टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। तो ये हम देखेंगे कि बी अपॉन पी आ जाएगा, यानी कि बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी जो होता है उसको हमने देखा था कि ये हमारा कॉट थीटा के इक्वल में होता है। किसके इक्वल में होता है? कॉट थीटा के इक्वल में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक मिनट इसको हम क्लीन कर लें कि टैन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो हम किसके इक्वल आता है? टैन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/tan थीटा, ये किसके इक्वल आता है? कॉट थीटा के, ठीक। अब जिसको रेसिप्रोकल भी ना पता हो उसको भी हम बता देते हैं कि वो क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है यानी कि जैसे कि 3/4 है हमारे पास, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर वाला डोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर वाला डोमिनेटर में चला जाता है, यानी कि 3/4 का 4/3 हो जाता है, ठीक। अगर हम 1/2 का लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ से 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2/1, तो 1 इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और 2 ऐसे हम रेसिप्रोकल लेते हैं जिसमें कि हम उल्टा कर देते हैं चीज़ों को, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे फिर से देखें एक मिनट, तो जो tan थीटा है 1/tan थीटा वो cot थीटा के इक्वल में है। इसका उल्टा अगर हम करें तो cot थीटा जो है वो 1 जो cot थीटा है वो tan थीटा के इक्वल में है। यहाँ पर दिखा देते हैं cot थीटा होता है हमारा b/p बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल लगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ये किसके इक्वल आता है? tan थीटा के। रेसिप्रोकल लेना हम अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से बता चुके हैं। ऐसे ही अगर आप सबका रेसिप्रोकल लेते रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आएगा? 1/cosec थीटा के इक्वल। लेके दिखाते हैं आपको क्योंकि आप लोग तो करेंगे नहीं। cosec थीटा क्या होता है हमारा? h/p, ठीक, h/p। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/h डिवाइडेड बाई p। जिसको समझ में आया हो वही ये वाला देखेगा, नहीं तो फालतू का कोई दिमाग नहीं लगाया। फालतू सा हम ट्रिक बता चुके हैं बहुत बढ़िया वाला कि ऊपर वाला डोमिनेटर वाला टर्म नीचे आता है, डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर में, तो p/h आ जाएगा। किसके इक्वल ही होता है? साइन थीटा के इक्वल में, ठीक। तो जिसको समझ में आए 1/, से डिवाइड क्यों किए वो ये देख लेगा, नहीं तो रेसिप्रोकल सिंपल से आपको लेना है तो साइन थीटा का इक्वल आ जाएगा। तो साइन थीटा जो होता है 1/cosec थीटा के इक्वल होता है। इसके आगे अगर हम चले तो जो हमारा 1/sin थीटा होता है वो इक्वल होता है cosec थीटा के इक्वल, ठीक। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? p/h। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो होगा h/p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और यही हमारा cosec थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक। उसके आगे हम बढ़ेंगे cos थीटा के लिए, तो 1/ अगर हम cos थीटा करेंगे तो क्या होगा? 1/ हम cos थीटा करेंगे तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा 1/b/p, सॉरी 1/b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा जब ऊपर जाएगा h/b, यानी कि यह हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक। तो ऐसे करके हम सारे फॉर्मूलों को रेसिप्रोकल के रूप में लिख सकते हैं। 1/sec थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब जिसको ये समझ में ना आए कि क्या हुआ उसके लिए हम एक बार और मतलब कि एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि हम साइन थीटा जब हम लिए बाबू, साइन थीटा
तो वो क्या होता है हमारा पी बाई एच, पी बाई एच। वन से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वन डिवाइड बाई पी बाई एच। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वन डिवाइड बाई पी बाई एच, ठीक। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक, वन डिवाइड बाई पी बाई एच, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एच बाई पी, एच बाई पी, जो कि किसके इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, कॉसेक थीटा के इक्वल में, ठीक। और वन बाई पी बाई एच जो है इसको हम साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो ये वन बाई साइन थीटा हो गया, ठीक। और इसको सॉल्व करें हमारा कॉसेक थीटा है, यानी कि वन बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। और ऐसे ही टैन थीटा में हम समझा चुके हैं, तो ये दो बार हम आपको समझा चुके। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके आप एक बार देख लीजिएगा। तो इतना होने के बाद हम पहला एक्सरसाइज बनाने के काबिल हो चुके हैं। उससे पहले हम बेसिक सब क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमाइन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक, फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, ठीक। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में ये साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये साइड हमारा 4 हो जाएगा, ये साइड हमारा 4 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे सारा रेशियो निकालना शुरू करेंगे। तो साइन सी, साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए जो परपेंडिकुलर है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं पी अपॉन एच। तो ये हमारा जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी हमारा है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे 5, तो 3/5। उसके आगे हमारा आता है कॉस सी, कॉस सी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। तो बेस हमारा यहाँ पे है बी सी, बी सी हमारा 4, तो 4/5। वैसे ही हमारा है टैन सी, टैन सी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा होता है 3 और बेस हमारा है 3/4। तो ये हमारे आ गया। एक बार और जो हम आपको बताना यहाँ पे भूल गए हैं एक चीज, हम यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, इसको हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं। साइन थीटा जो हमारा था, साइन थीटा हमारा आया था पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो आया था हमारा वो हमारा आया था बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा करें, ठीक, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करें तो हमारा पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पी बाई एच इंटू एच बाई बी, ठीक, यानी कि पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे फिर से एक बार आ चुका है, और ये हमने क्या किया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि टैन थीटा जो है वो और कुछ नहीं साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारे पास है, ठीक। टैन थीटा जो है वो पी बाई बी और साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी है। ये हमको पीछे बताना चाहिए था पर ये दिमाग से निकल गया था, ठीक। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में टैन थीटा को निकालते हैं एक और तरीके से, ठीक, टैन थीटा को एक और तरीके से निकालते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि 3/4 इसका वैल्यू आ चुका है टैन थीटा का। फिर से निकालते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसे हम अगर करें तो साइन थीटा है हमारे यहाँ पे 3/5 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमारे है 4/5, यानी कि 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 गया 3/4, वही वैल्यू फिर से हमारे पास आ चुका। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। और जो हमारा कॉट थीटा था, कॉट थीटा हमारा होता था बी बाई पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा। तो उसका भी एक फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक। तो ये दो फॉर्मूला पीछे छूट गए थे कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये दोनों भी आपके नोट्स में भी चले जाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन में हमने अभी 3 ही रेशियो निकाले हैं, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। इसका उल्टा कॉट सी, कोसेक सी और सेक थी सी आप निकालेंगे, ठीक। उसका हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, ये आपको मतलब कि आंसर लिख रहा है, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि साइन स्क्वायर सी कॉस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तीनों क्या सेम चीज़ है, ये तीनों क्या आपस में इक्वल है।
तो ये नोटेशन है, ये भी नई चीज़ है आपके लिए। वो पीछे में जो फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन बताया, ये सब करने के बाद यहाँ पे एक और नया चीज़ आपके लिए आ चुका है कि ये जो नोटेशन है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तीनों क्या सेम है या फिर अलग अलग चीज़ है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ था साइन सी, ठीक, साइन सी, तो अगर हम साइन स्क्वायर सी लिखे यहाँ पे थीटा की जगह पे सी, यानी कि ये हमारे को ये कहना चाहता है कि साइन सी का जो हमारा यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में वैल्यू आया था ना, साइन सी का वैल्यू था 3/5, 3/5, तो इस 3/5 का हमको स्क्वायर करना है, ये बोलना चाहता है। यानी कि साइन सी का हमको वैल्यू निकालना है और इसका स्क्वायर करना है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे साइन सी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन सी का वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो ठीक। तो ऐसे इसका फिर से वैल्यू आएगा 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे अब दो चीज़ें हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब थर्ड चीज़ जो हमारा यहाँ पे है साइन थीटा स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा की जगह हम सी लिख रहे हैं स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि सी का हम पहले स्क्वायर करेंगे, सी का पहले हम स्क्वायर करेंगे और फिर हम साइन सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। मतलब कि अगर लेट से साइन हमारा 30 हुआ, ठीक, साइन 30, थीटा क्या है, कोई भी एंगल है तो उसका जब थीटा, थीटा का जब 30 लिखते हैं, तो अगर हमारा साइन स्क्वायर 30 हुआ या फिर साइन 30 का होल स्क्वायर हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन 30 का वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर करो, इन दोनों का मतलब ये हुआ। और साइन 30 स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि हम साइन 30 का स्क्वायर 900, तो साइन 900 का हमको वैल्यू निकालना है यहाँ पे। यानी कि ये दोनों सेम चीज़ है पर ये अलग चीज़ है। यानी कि अगर कोई बोले कि साइन थीटा का स्क्वायर करो तो हम उसको इस फॉर्म में या फिर ये थर्ड फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं। इसमें हम नहीं बोलेंगे क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर यहाँ पे नहीं हो रहा है, या थीटा का स्क्वायर करके फिर उसका साइन का रेशियो निकाला जा रहा है, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये दोनों हमारा सेम चीज़ है और ये बीच वाला जो टर्म है ये अलग है, ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते हैं। एक और चीज़ है कि हमारा ये जो साइन थीटा है ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ठीक। ये साइन थीटा हमारा रेशियो है, कहीं आप साइन इंटू थीटा मत कर दीजिए कि साइन साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन इंटू 30 डिग्री नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा लगता है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक। एक मिनट चेक कर लेते हैं, वहीं से लगता है कि आ गया है। हाँ, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21, ठीक। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए यहीं पे स्क्वायर वाला टर्म आ चुका है, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। तो ए बी हमारा 29 है, बी सी हमारा 21 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर हम रहा है तो उससे हमें ये वाला जो साइड है ये 20 मिलेगा, ठीक। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हमारा 20 मिलेगा, ये वाला साइड। तो ये वाला साइड हम निकाल चुके हैं। उसके आगे हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा हमारा क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P है यहाँ पे हमारा 20 और हाइपोटेन्यूज हमारा 29, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो और फिर इसका स्क्वायर करो। सेकेंड हमारा है क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा B/H, यानी कि बेस हमारा है 21 और परपेंडिकुलर है हमारा, सॉरी हाइपोटेन्यूज हमारा 29, इसका स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर, यानी कि 20/29 का होल स्क्वायर प्लस 21/29 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास सॉल्व मेरे पास है यहाँ पे कि 29 का स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर है, यानी कि ये कट कुट के हमारे पास 1 आएगा, ठीक। वैसे ही अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर थीटा करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और हर जगह माइनस का साइन हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन टाइप आपको बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि अगर साइड 2 दे दिया है तो पूरा हमको रेशियो निकालना है। दूसरा हमारा ये हुआ कि 2 साइड दिया हुआ है तो इस जो हमारा ये एक्सप्रेशन दिया है उसका वैल्यू निकालना है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे।
तो अब ये क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि साइन ए हमारा 3/5 है। तो पीछे अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगते हैं सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही बस लगते हैं। ठीक, और वो भी राइट एंगल वाला जो है उसमें हम नहीं लगाते, उसको छोड़ के बाकी दो साइड हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि साइन ए यानी कोई भी हम ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें ए एक नेम है, तो ट्रायंगल ए बी सी हम लेट कर लेते हैं। ठीक, और उसमें ए एंगल हम एक लेट कर लेंगे। उस ट्रायंगल में साइन ए जो है वो 3/5 है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हुआ होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक, तो ये 3/5 हमारा क्या है, रेशियो है दोनों साइड्स का। ठीक, अब रेशियो है ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि लेट से यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है ए के लिए वो है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज सबके लिए ए सी सेम। ठीक, तो बी सी को हम ले लेते हैं 6 एंड ए सी को हम ले लेते हैं 10। तब अब इसको लेकर अगर हम साइन ए निकालें तब हमारा होगा 6/10 इज इक्वल्स टू 3/5। ये फिर से आ गया। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं कि 3/5 ही हो, 3/5 उनका रेशियो आएगा। ठीक, कट कुट के, यानी कि हम 3/5 में जैसे कि यहाँ पे हम 6 और 10 लिए तो ये क्या किए 3/5 इंटू 2/2। ठीक, तो ये हमारा 6/10 आ गया। यानी कि कोई एक कांस्टेंट हमारा एक नंबर होगा जिसको कि हम के लेट कर लेते हैं, जिसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो हमारा वो साइड आ जाएगा। ठीक, लेट से कि हमारा 9 हो और ये हमारा 15 हो तो ये भी कट के आ जाएगा। 9/15 इज इक्वल्स टू 3/5। तो इसमें हम 9 और 16 के लिए क्या किए कि 3/5 जो हमारा साइड था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 9/15 ऐसे करके हमारा आ गया। ठीक, तो 3/5 हमारा रेशियो है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो 3/5 हमारा क्या है, रेशियो है। अब हम साइड लेट करेंगे, एक मिनट। हाँ, अब हम साइड लेट करेंगे कि हमारा जो साइड है, लेट द साइड्स टू बी, ये हमारा जो BC है, BC को हम लेट कर लेंगे 3K। ठीक, और AC को कर लेंगे 5K, कि दोनों में कोई भी अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सेम रेशियो चेंज होगा, मतलब कि रेशियो सेम रहेगा और हमारा क्वेश्चन भी मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब हम ये 3K लेट कर लिए, ये 5K लेट कर लिए। हमारा AB क्या होगा, AB पे अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपल लगाएं तो उसका वैल्यू आएगा 4K। ठीक, AB जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 4K। अब हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया, उसका हमने साइड लेट कर लिया और तीनों साइड आ गया। अब हम आराम से लगा सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि हम कॉस ए निकालें तो कॉस ए निकालेंगे तो बेस हमारा है 4K और हाइपोटेनिस है 5K, यानी कि 4K/5K, के कट गया तो 4/5, ये हमारा कॉस ए का वैल्यू आ गया। और एक चीज़, अब अगर हमें लगता है कि ये साइड हमारा 3/5 ही है तो उसमें के का वैल्यू क्या होगा, अगर 3/5 है तो के का वैल्यू 1 होगा, तो 3/5 ऐसे। तो ऐसे करके आप पूरा रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बनाने का मतलब प्रोसेस क्या है कि एक हम ट्रायंगल लेट कर लेंगे, उसमें हम एंगल ये देख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम साइड्स जो दिया है उसको हम लेट कर लेंगे के से मल्टीप्लाई करके और आगे हम सॉल्व कर देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या हमें आगे पढ़ना है अगले वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। अगर समझ में आ गया हो ये लेक्चर तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।